परम पिता परमात्मा की जय। आज हम प्रार्थना से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले। शरणागत होना है, समर्पित होना है, और प्रभु कृपा करे तो ही ऐसा हो सकता है। प्रभु कृपा करे तो ही शरण में ले सकता है। इसलिए ये प्रार्थना हर पल होनी चाहिए। और सुबह एक बात मैं बताना चाहता था कि जो हम संत हमें जो है कुछ भी क्रिया प्रक्रिया करवाते हुए कहते ताली बजाओ, तो वो ताली इसलिए नहीं बजाते कि सिर्फ आपको ताली बजाने से आनंद आए। ताली बजाना या जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं सनातन में जो जोड़ी गई हैं, जिनको हमें करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए, मैंने कल भी बताया था कि उसके पीछे पूर्णतः शारीरिक विज्ञान है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन जो है वो निवास करता है। तो शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ताली बजाना और करना जो है वो आपसे बीच बीच में करवाया जाता है, ताकि ये जो हमारे जितने एक्वाप्रेशर पॉइंट जिनको बोलते हैं वो सब एक्टिवेट होते रहें। तो बहुत से लोग इसमें कंजूसी कर जाते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो धीरे धीरे बजाते हैं। अरे नहीं, जब आपको मौका मिला है तो ताली ज़ोर ज़ोर से बजाओ। मैं सुबह यहाँ देखता हूँ जो योगा क्लास चलती है 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, उसमें भी वो ताली बजवाते हैं। तो उस समय वो ताली की आवाज़ जो है इतनी ज़ोरदार होती है कि मेरे ख्याल से सारे कमरों में और आसपास के बिल्डिंगों में भी गूंज जाती हो। पर जब यहाँ अंत समय में नाम ध्वनि में या आरती में ताली की जो ध्वनि होती है वो बहुत कम होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। तो वो अगर आप समझ गए कि भाई ये तो हमारे शारीरिक विज्ञान के लिए है, शरीर की स्वस्थता के लिए है, तो आप सब उसको ज़रा जोर से बजाओगे, आनंद लोगे उसका। और सबको ये बताना भी है, बताना भी चाहिए। मैंने हर बार कहा है कि आप प्रथम भक्ति करते हो, संतों का संग करते हो, जो कुछ आपको मिलता है संतों से उसे आप फिर अगर किसी को बताना शुरू करो तो ही दूसरी भक्ति शुरू होती है। ममरति कथा प्रसंगा, तो दूसरी भक्ति आपको करनी चाहिए। अब आज एक विषय जो है चर्चा में ऐसा आया हमारे बीच में कि गुरु करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं तो राम सुखदास जी की बात से इतना प्रभावित हुआ कि जो बात उन्होंने कही कि भाई आध्यात्म के रास्ते में, धर्म के रास्ते में, भक्त भाव के लिए गुरु बना करके सिर्फ गुरु के सहारे बैठ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गुरु बनाया है और कह रहे हो कि मार्गदर्शक जो है वो गुरु है, तो जिस मार्गदर्शक गुरु से आप जुड़े हो उसने जो मार्गदर्शन दिया है उस पर चलने की जरूरत है। अगर वो गुरु का मार्गदर्शन ऐसा हो कि भाई गुरु ही परमात्मा है, तो उस बात को सनातन के सारे संत
जो वैदिक परंपरा से है वो नकारते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैंने जितना भी वैदिक अध्ययन किया है उसमें मुझे गुरु शब्द वहाँ कहीं नहीं मिला है। किसी भी वेद में गुरु शब्द नहीं मिला है, आचार्य शब्द मिला है। और हमारे गुरुकुल में पहले आचार्य ही हुआ करते थे, नाम गुरुकुल था, पर वहाँ जो हमें शिक्षा देने वाले होते थे, जो शिक्षक थे, उनको हम आचार्य और प्राचार्य ही कहा करते थे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और आज एक श्लोक जो संस्कृत में है, किसी संत महात्मा या किसी विद्वान द्वारा रचित है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसका अर्थ करते हुए आपको ये बताया जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। और उसके आगे बोले पार ब्रह्म परमेश्वर भी गुरु ही है, गुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर है। यानी जो पार ब्रह्म परमेश्वर जिनने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की और रचना करके उनको सृष्टि के रचना का, पालन का और पोषण का कार्यभार सौंपा है, वो भी गुरु ही है। और क्या कहते हैं फिर आगे, बोला गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोला ऐसे गुरु को नमस्कार करो। अब यहाँ देखो शब्द पे ध्यान देना कि गुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर है कहने के बाद भी तस्मै शब्द का अर्थ वो नहीं बदल सकते, इसलिए वो कहते ऐसे गुरु को नमस्कार करो। तो अब हमें सोचना चाहिए कि ऐसा गुरु कौन है। हर गुरु ब्रह्मा नहीं है, हर गुरु विष्णु नहीं है, हर गुरु महेश्वर भी नहीं है और हर गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर भी नहीं है। और मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी शरीरधारी गुरु ऐसा नहीं है। क्यों कहता हूं? क्योंकि मैंने एक श्लोक और पढ़ा संस्कृत में। क्या पढ़ा? अमृतम दुग्धम अमृतम घृतम अमृतम सहदम अमृतम दधि अमृतम शक्करम एन मिश्रितम पंचामृतम। अब अगर आप कहते हो गुरु ब्रह्मा का मतलब है गुरु ही ब्रह्मा है, तो आपको फिर यहाँ कहना चाहिए अमृतम सहदम का मतलब अमृत ही शहद है, अमृत ही घी है, अमृत ही दही है, अमृत ही शक्कर है, अमृत ही दूध है। फिर आगे की क्या कहोगे? और अमृत क्या है ये आपको पता ही नहीं है। अमृत तो कोई वस्तु नहीं है, अमृत नाम की कोई वस्तु इस संसार में तो है नहीं। तो अब आप क्या करते हो कि इसको तो सीधा सीधा अर्थ करते हो। सभी विद्वानों ने इसका सीधा अर्थ किया। क्या कहा? बोला दूध ही अमृत है, अमृतम दुग्धम अमृतम दधि, बोला दही ही अमृत है, अमृतम घृतम घृत ही अमृत है, अमृतम सहदम, बोला शहद ही अमृत है, अमृतम शक्करम, बोला शक्कर ही अमृत है। और इन पांचों को मिला देने से पंचामृत बनता है। वो पंचामृत हमें पहले रोज दिया जाता था, आज भी वो पंचामृत किसी उत्सव विशेष में बनाया जाता है और हमें दिया जाता है। तो अब उसी तरह से जैसे आपने इस श्लोक का अर्थ किया है, वैसे ही अगर उस श्लोक का अर्थ करो, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो क्या अर्थ निकलेगा? ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, पार ब्रह्म परमेश्वर ही गुरु है, महेश्वर ही गुरु है। और इस गुरु को नमस्कार करो। एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए
कहना पड़ता है कि परमात्मा ही सबका प्रथम और अंतिम गुरु है। प्रथम गुरु परमात्मा क्यों है? क्योंकि बुद्धि किसने दी? परमात्मा ने दी। अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती तो इस दुनिया में कोई भी जो शरीरधारी गुरु है वो हमें या आपको कुछ समझा सकता था क्या? कुछ बता सकता था क्या? नहीं बता सकता था। इसलिए प्रथम गुरु कौन हुआ? परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर या इनके द्वारा नियुक्त किया गए ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने रचना रची तो उन्होंने बुद्धि दी, तो वही गुरु होंगे। विष्णु पालन पोषण कर रहे इसलिए विष्णु गुरु। महेश्वर संहार कर रहे। किस चीज का संहार कर रहे हैं महेश्वर? महेश्वर बुराइयों का संहार कर रहे हैं। हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका जो ब्रह्मा जी ने ही सृजन कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि भाई सृष्टि को चलाना है। अगर इस सृष्टि को सीधी सीधी बना देते और आपको छोड़ देते, बोले जा घूम फिर के आ जा, फिर तो आना ही घर पे है, मुक्ति निश्चित है, तो फिर इस जीवन का कोई आनंद आपको भी समझ में नहीं आता। आता क्या? नहीं आता। ना ही आपको दुख समझ में आता, ना ही सुख समझ में आता, कि दुख होता ही नहीं तो सुख क्या समझ में आना था? फिर और कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो जिस सृष्टि की परमात्मा ने रचना की ब्रह्मा जी ने, इनका संहार महेश्वर करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इस सृष्टि में पूजा किसकी है? महेश्वर की। इनको क्या कहते हैं? बोला कालों का काल है, महाकाल है। काल तो हमें खाता है, लेकिन ये महाकाल है, हमारी बुराइयों को भी खा लेता है। हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं इनको भी खा लेता है। लेकिन खाता कब है? जब हम इसके हो जाते हैं, जब हम इससे प्रार्थना करते हैं, जब हम इसके कृपा के पात्र बनते हैं, जब हम इससे ऐसी मांग करते हैं। क्योंकि सृष्टि में कर्म प्रधान होते हुए भी जो चीज कर्म से नहीं मिलती वो चीज परमात्मा की कृपा से मिलती है। अब वो क्या चीज है? वो सांसारिक वस्तुएं नहीं है, वो सांसारिक साधन नहीं है, वो है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि किसी को आज तक कर्म से मिली है क्या? कोई कहता है क्या कि तू ये कर्म कर तुझे सद्बुद्धि मिल जाएगी? कोई नहीं कहता। सबका यही कहना है कि परमात्मा तुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। सद्बुद्धि कौन प्रदान करेगा? परमात्मा। तो ये कैसे मिलेगी? कृपा पात्र बनने से, मांगने से। ये कैसे मिलेगी? परमात्मा के प्रति समर्पित होने से, शरणागत होने से, परमात्मा के प्रति भाव अपने शुद्ध विशुद्ध और संपूर्ण विश्वास के साथ जागृत होने से। अभी हमारे जो है ना परमात्मा के प्रति संपूर्ण विश्वास के साथ भाव जागृत हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम झूठ का भी सहारा ले लेते हैं। जिसको परमात्मा पे पूर्ण विश्वास हो जाए वो झूठ का सहारा लेगा क्या? कभी नहीं लेगा। क्यों लेगा भाई? जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, इस पे पूर्ण विश्वास है, जो ये चाहे वो कर सकता है, तो फिर झूठ का सहारा लेने की जरूरत क्या है? क्यों लेगा? नहीं लेगा। तो अगर हम अभी भी झूठ बोल रहे हैं या झूठ का सहारा ले रहे हैं तो इसका मतलब परमात्मा पे पूर्ण विश्वास नहीं है, और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं है तब तक कृपा पात्र बन ही नहीं सकते। इसलिए सारी गड़बड़ है, इसलिए दुख है। अन्यथा अगर कृपा पात्र बन जाए तो दुख नहीं होगा। तो परमात्मा ही पहला गुरु, क्योंकि बुद्धि इसने दी। अगर बुद्धि नहीं दी होती तो कोई भी हमें इस दुनिया में कुछ नहीं समझा सकता। हमने जिसको प्रथम गुरु कहा, माता को, बहुत से सज्जन वृंद, बहुत से संत महात्मा, बहुत सी हमारी विदुषी माताएं, मातृशक्ति ये कहती है कि प्रथम गुरु माता है। लेकिन ये जो प्रथम गुरु माता है ये भी अपने मंद बुद्धि बच्चे को कुछ नहीं समझा पाती। समझा पाती क्या? कुछ नहीं समझा पाती।
और मैं इसका थोड़ा सा अनुभव रखता हूँ, क्योंकि मंदबुद्धि बच्चों के साथ परमात्मा ने रहने का अवसर दिया है। जो परमात्मा का सबसे ज़्यादा कृपा पात्र होता है, उसको परमात्मा ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका देता है जिनके अंदर कोई ना कोई शारीरिक कमी होती है, जिसके कारण हमें ये एहसास होता है कि परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है कि हमें कोई शारीरिक कमी नहीं दी। फिर वो परमात्मा का धन्यवाद करता है, फिर वो परमात्मा का आभार व्यक्त करता है। तो ऐसी कृपा मुझ पे हुई है। तो वो माता मंदबुद्धि बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाती, तो बुद्धि परमात्मा ने जैसी दी उसी हिसाब से आपका सीखना होता है। कोई आपको कुछ भी सिखा नहीं पाता है, ये ध्यान में रखना। कि आप सोचो कि महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं तो महाराज जी कुछ आपको सिखा देंगे, महाराज जी के सिखाने से आप नहीं सीखोगे। आपको जैसी परमात्मा ने बुद्धि दी है वैसी आप सीखोगे। इसलिए संत महात्मा भी ये निवेदन करते हैं, ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और हमेशा परमात्मा से ये निवेदन करते हैं कि भाई सद्बुद्धि प्रदान कर। और जब आपको आशीर्वाद देते हैं तब भी कहते हैं कि भाई परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। यानी कि जितनी परमात्मा ने आपको विलक्षणता दी है, जितनी परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, उसी हिसाब से आप सीखोगे। तो अगर मैं कहता हूं परमात्मा से कुछ मांगना है तो दुनियावी संसाधन ना मांगो, या तो परमात्मा से सद्बुद्धि मांगो, विवेक मांगो, या परमात्मा से ही परमात्मा को मांग लो। और इसीलिए ये भी कहता हूं कि परमात्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। प्रथम गुरु भी परमात्मा है और अंतिम गुरु भी परमात्मा है। फिर ये कहने के बीच में मैं और भी ये कहता हूं कि प्रथम गुरु परमात्मा, अंतिम गुरु भी परमात्मा, बीच में जितने भी मिले अगर उनको आप गुरु कहते हो तो ये आपकी इच्छा है, आपकी समझ है, पर वो है शिक्षक, वो है आचार्य, वो है सलाहकार, वो है मार्गदर्शक। अगर आप मार्गदर्शक को गुरु कहते हो, शिक्षक को गुरु कहते हो, आचार्य को गुरु कहते हो, सलाहकार को गुरु कहते हो तो बहुत अच्छे से कहो, पर यह समझ होनी चाहिए कि ये गुरु जो है ये परमात्मा नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं है। वो जो श्लोक किसी ने कहा है वो कह रहा है कि ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, असली गुरु कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर, ये परमात्मा ही आपका गुरु है। इसी गुरु को समझाने के लिए एक और श्लोक कहा गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोला ये जो अखंड है, अखंड मतलब कहीं से भी खंडित नहीं है। क्या है ऐसा जो खंडित नहीं है? आप बता सकते हो क्या है ऐसा जो खंडित नहीं होता है? बहुत कुछ है ऐसा जो खंडित नहीं होता है, अखंड है, मंडलाकार है। हवा खंडित होती है क्या? बताओ आप। हवा भी खंडित नहीं होती। आप कितनी हवा अपने अंदर ले लो, कितनी छोड़ दो, टायर में भर लो, किसमें भर लो, इसमें भर लो, उसमें भर लो, लेकिन हवा तो पूर्ण की पूर्ण रहती है, खंडित नहीं होती। होती क्या? नहीं होती। तो हवा भी अखंड है, पर है कितने में? जितने लेवल में है उतने में ही है। इसका दायरा लिमिट है, सीमित है, असीमित नहीं है। पर यहां जिस अखंड की बात हो रही है ये असीमित अखंड है। अब असीमित जो अखंड है ये कौन है? परमात्मा है। परमात्मा असीम है, अगाध है, अपार है, बेअंत है, इसके आदि अंत का पता नहीं है। इस अखंड की बात हो रही है। ये अखंड है और मंडलाकार है। मंडलाकार का क्या मतलब होता है? हम कोई संस्था बनाते हैं, उस संस्था का नाम रख देते हैं मंडल, मतलब फलाना मंडल। भाई बहुत सारे हैं मंडल बने हुए,
बोला ये शिव सेवा मंडल, ये राम सेवा मंडल, ये हनुमान सेवा मंडल। वो उस मंडल का अर्थ क्या हुआ? मंडल मतलब क्या हुआ? मिली जुली सरकार, सबको मिला जुला करके बनाया गया एक समूह, ये होता है उस मंडल का अर्थ। और एक और शब्द मंडल का अर्थ है गोलाकार। मंडल का अर्थ क्या है? गोलाकार, वृत्ताकार। संस्कृत में उसको कहते हैं मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम। तो अखंड कौन है? जो बेहद है, बेअंत है, असीम है, इस अखंड की बात हो रही है। ये अखंड है परमात्मा। ऐसे तो अखंड समुद्र भी है, समुद्र में से कितना भी पानी निकालो समुद्र खंडित हो जाएगा क्या? समुद्र तो समुद्र ही रहेगा, खंडित नहीं होगा। पर वो भी सीमित है, असीम नहीं है, उसकी भी एक सीमा है। पर परमात्मा ऐसा अखंड है जो असीम है, बेहद है, बेअंत है। इसलिए इस अखंड की चर्चा है, अखंड मंडलाकारम। और ये परमात्मा मंडलाकार है। इसे मंडलाकार क्यों कहा हमारे ऋषि मुनियों ने? क्यों इसे मंडलाकार मान लिया? क्यों इसे गोलाकार मान लिया? क्योंकि आप कहीं भी खड़े होकर के देखो, ये आसमान आपको गिरता हुआ दिखाई देता है, अर्धवृत्ताकार दिखाई देता है। अब आप नीचे से खड़े होगे तो वो अर्धवृत्ताकार अगर बना दिया तो पूरा हो जाता है कि नहीं? तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संपूर्ण सृष्टि है, और इसके अलावा जो अनंत सृष्टियां हैं, ये सब इस परमात्मा के अंदर ही है। और ये परमात्मा इस प्रकार से गोलाकार है। ये जो हमने शिवलिंग बनाया है, ये भी इसी का प्रतिरूप है। इसीलिए उसको कहते हैं लिंग। लिंग अर्थात चिन्ह। लिंग का क्या अर्थ है? चिन्ह। बोले ये चिन्ह बना दिया परमात्मा का कि परमात्मा तो इस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरे हुए है, संपूर्ण सृष्टि को घेरे हुए है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माता, अनंत कोटि ब्रह्मांड को घेरे हुए है, अनंत कोटि ब्रह्मांड इसी के अंदर है। तो इसलिए इसको कहते हैं मंडलाकार। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अब परमात्मा ही है जो चलने फिरने वाले के अंदर भी है और नहीं चलने फिरने वाले के अंदर भी है, कण कण में है। और कोई चीज ऐसी नहीं है, और कोई ऐसी वस्तु नहीं, ऐसा पद नहीं, और कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो चर अचर सब में व्याप्त हो। सिर्फ परमात्मा ही है जो चर अचर सब में व्याप्त है। तो इसकी बात कर रहे हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम। ऐसे पद को जो दिखलाता है, ऐसे पद को जो दिखलाता है, यानी कौन से पद को? परमात्मा के पद को। पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब भी होता है चिन्ह। पद का मतलब क्या होता है? चिन्ह। प्रधानमंत्री का पद क्या मतलब? मतलब एक चिन्ह है कि ये जो पद है ये प्रधानमंत्री का है। संतरी का पद मतलब एक चिन्ह है कि ये संतरी का पद है। तो पद का मतलब क्या है? चिन्ह। यानी जो इस परमात्मा को चिन्हित कर देता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोला ऐसे गुरु को नमस्कार करो जो परमात्मा को चिन्हित कर देता है। मैं बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर विनती करते हुए संपूर्ण संसार के सभी सज्जनों से, संत वृंदों से ये पूछता हूँ कि क्या कोई आज ऐसा है शरीरधारी जो परमात्मा को चिन्हित करता हो? परमात्मा को चिन्हित तो आज तक किसी ने नहीं किया। अष्टावक्र जी ने भी सिर्फ सत्य को चिन्हित किया, परम सत्य को नहीं। परमात्मा परम सत्य है और सत्य तो मैं हूं जो परमात्मा का अंश हो। मैं ब्रह्म हूं, ये परम ब्रह्म है। मैं आत्मा हूं, ये परमात्मा है। मैं ही ईश्वर हूं, ये परमेश्वर है। ईश्वरों में जो परम
सत्ता धारण कर किए हुए है, ये परमेश्वर है। ब्रह्म में जिसने परम सत्ता धारण की हुई है, ये परम ब्रह्म है। आत्माओं में जो परम सत्ता धारण किए हुए, ये परमात्मा है। और इसी परमात्मा का मैं अंश हूँ, इसी में से मैं निकला हुआ हूँ, इसी के द्वारा निकाला गया हूँ और इसी में हूँ। इसीलिए भक्त उदास है और कह रहा है कि जैसे मछली जल में प्यासी, वैसे प्रभु का भक्त प्रभु में उदासी। बोला मैं प्रभु का भक्त तो हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर भी मैं उदास हूँ। क्यों उदास हूँ? क्योंकि प्रभु का भक्त होते हुए प्रभु में रह रहा हूँ, प्रभु का अनुभव भी हो रहा है कि प्रभु मेरे साथ में है, आभास हो रहा है, पर पहचान नहीं हो पा रही। भक्त को तो पहचान चाहिए, प्रेमी को तो पहचान चाहिए। प्रेमी पहचान से कम में मानता ही नहीं है, और जो पहचान से कम में मान जाए वो फिर प्रभु का प्रेमी नहीं है, वो सांसारिक संसाधनों का प्रेमी है। उसे संसाधन मिल जाता है, वो परमात्मा को मान जाता है और वो उन्हीं संसाधनों के कारण हर्षित हो जाता है, उल्लासित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, नाचने गाने झूमने लगता है, परमात्मा के गुणों का बखान करने लगता है, परमात्मा की कृपा का बखान करने लगता है, अनुभव का बखान करने लगता है। परमात्मा मैं हमें दिखने लग जाता है कि ये तो परमात्मा मैं हो गया है, क्योंकि ये तो परमात्मा ही की बखान कर रहा है, चाहे किसी भी रूप में कर रहा हो। कोई कृष्ण रूप में कर रहा है, कोई शिव रूप में कर रहा है, कोई विष्णु रूप में कर रहा है, कोई अनेकों अनेकों अवतार की बात कर रहा है, सभी कर रहे हैं। पर वो अगर प्रसन्नचित्त है तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ सांसारिक संसाधनों के मिल जाने से बहुत आनंदित है, बहुत सुखी है। बोला मैं तो परम सुखी हूँ। बोला क्यों सुखी हो? बोला मुझे तो भूख भी लगती है और भोजन भी तैयार मिलता है भूख से पहले, मुझे तो प्यास भी लगती है और मुझे सब कुछ पहले तैयार मिलता है, मेरे पास तो बढ़िया बिस्तर भी है और नींद भी आती है। बोला मैं तो परम सुखी हूँ। अरे तुझे नींद आती है कि तेरे शरीर को नींद आती है? तुझे भूख लगती है कि तेरे शरीर को भूख लगती है? तू खाता है कि शरीर को खिलाता है? तेरे होने के कारण शरीर चलता है कि तू ही शरीर है? अरे तूने अपने आप को शरीर माने बैठा है, इसलिए तू संसाधनों से खुश हो गया है, इसलिए तुझे भूख मिल गई और भूख के समय भोजन मिल गया तो तू आनंदित हो रहा है, तुझे प्यास लगी है और जल मिल गया तो तू आनंदित हो रहा है। तू अपने आप को शरीर माने बैठा है, जबकि तुझसे जब पूछता हूँ कि मैं इस शरीर को काट दूं क्या, तो बोलोगे अरे मेरे शरीर को क्यों काटोगे? तब ये नहीं बोलोगे कि शरीर के कटते ही मैं कट जाऊंगा, तब ये नहीं बोलोगे कि शरीर के कटते ही मैं कट जाऊंगा, फिर तो कहोगे मेरे शरीर को काटोगे मुझे दर्द होगा। इनका मतलब क्या है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर का दर्द तुम्हें पता चलता है और तुम इसलिए दर्द से बचने के लिए कहते हो मेरा शरीर बचा के रखना है, मेरे शरीर को स्वस्थ रखना है। इसीलिए संतों ने कहा कि प्रथम सुख निरोगी काया। बोला काया को निरोगी रखो, हमेशा सुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि काया तुम्हारा साधन है, साधन को संभाल के रखोगे आनंद में रहोगे। किराए का मकान है, जो मालिक है इसका उसने ठीक ठाक दिया है, जैसा भी दिया है वैसे का वैसा संभाल के रखोगे तो मालिक प्रसन्न रहेगा। अगर कोई किराए के मकान में रहता है, उस किराए के मकान को अगर खुर्द बुर्द कर दे तो मालिक खुश रहता है? नहीं 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 रहता है। और अगर हमने उस किराए के मकान का किराया पूरा दे रखा हो कि भाई 25 साल का हमने किराया दे दिया, 30 साल का, 100 साल का किराया दे दिया, इसी मकान में रहना है, तो अब उस मकान में तुम गड़बड़ कर दो तो मालिक ठीक करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों करवाएगा? वो कहता मुझे तो पूरा किराया मिला हुआ है, तू रह 100 साल, तेरे को जैसे रहना है, जैसे मर्जी वैसे रह, छत फोड़ के रह, दीवार तोड़ के रह, दरवाजा तोड़ के रह, खिड़की तोड़ के रह, कुछ भी करके रह, तुझे रहना है। अब ये जो मकान हमें मिला है इसका किराया हमने पूरा दिया हुआ है। वो किराया क्या है? पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें ये श्वासों की गिनती मिली है। पूरा किराया हमारा चुका हुआ है, श्वासों की गिनती मिली है। जितनी श्वास है उतना जीना है,
अब अगर आपने लंबी लंबी श्वास लेनी शुरू कर दी तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अब लंबी श्वास कौन लेता है? तो बोले योगी लेता है। योगी श्वास पे ध्यान करता है, श्वास श्वास के साथ परमात्मा को याद करता है, तो लंबी लंबी श्वास लेता है। अब वो लंबी लंबी श्वासें लेता है, इसलिए योगी का जीवन बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। हम कहते हैं ये योगी जी 100 साल जी रहे हैं, ये योगी जी 200 साल जी रहे हैं, ये 300 साल से जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लंबी लंबी सांसें ली और श्वास की गिनती है, समय बढ़ता चला गया। अब भोगी तो भोग करेगा तो श्वास पे ध्यान रख ही नहीं सकता, श्वास तो जल्दी जल्दी चलेगी। अब मैं भी योगी नहीं हूँ, माफ़ करना कभी मेरे लिए सोच लो कि मैं योगी और मैं लंबा जीऊँगा। मैं भी योगी नहीं हूँ, मैं वियोगी जरूर हूँ, भोगी नहीं हूँ, वियोगी जरूर हूँ, पर योगी भी नहीं हूँ। मैं श्वास श्वास में परमात्मा का ध्यान नहीं करता, और ना ही मैं किसी को कहता हूँ कि लंबा जीवन करो, श्वास श्वास में परमात्मा का ध्यान करो। पर एक बता रहा हूँ कि जो कारण है वो आपको बता रहा हूँ कि योगी के लंबे जीवन होने का कारण यही है कि वो श्वास श्वास में परमात्मा का ध्यान करता है। वो एक श्वास को अंदर लेता है, फिर कुछ देर के लिए ठहर जाता है, श्वास को छोड़ता नहीं है, और फिर जब वो थोड़ी देर के बाद श्वास को छोड़ता है तो फिर एकदम से ठहर जाता है। फिर वो श्वास को जल्दी से लेता नहीं है, फिर वो जब श्वास को, तो जो अंतराल बनाता है श्वासों का, वो उसका जीवन बढ़ाता है, वो उसकी आयु बढ़ाता है। लेकिन मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ। मैं वियोगी जरूर हूँ पर योगी नहीं हूँ, मैं भोगी भी नहीं हूँ। भोगी का मतलब क्या है? भोगी का मतलब है किसी चीज को भोगने की इच्छा रख करके ही ग्रहण करना। भोजन अगर आप इच्छा रखते हो कि मैं ये खाऊं, स्वाद से खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, तो भी भोगी हो। अगर आप ऐसा समझते हो कि भाई मुझे स्वाद के लिए भोजन नहीं करना, शरीर को अच्छा रखने के लिए भोजन करना है, जीवन जो दिया है परमात्मा ने, ये जो शरीर दिया है परमात्मा ने, इसको स्वस्थ रखने के लिए, जीने के लिए अगर भोजन करना है तो फिर वो भोग नहीं है। भोग क्या है? अगर स्वाद के लिए भोजन कर रहे हो कि भाई मुझे स्वाद लेना है भोजन का, जीने के लिए भोजन नहीं कर रहे हो, भोजन के लिए जी रहे हो, तो उसको कहते हैं कि वो भोगी है और भोजन का भी भोग कर रहा है। और ऐसे ही लोग परमात्मा को भी प्रसाद लगाते हुए उसको भोग कहते हैं, और उसमें भी बड़ी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज़ों का भोग लगाते हैं। बनाते ही स्वादिष्ट चीज़ें हैं, क्योंकि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए तो खाते नहीं हैं। पर जो जीने के लिए खाते हैं उनके लिए हर चीज़ प्रसाद है। वो हर चीज़ परमात्मा की मान करके जीते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परमात्मा की नहीं है। तो हर चीज़ को प्रयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, और दूसरे के खुशी के लिए अपने सारे कार्य करते हैं कि दूसरे को खुश सुख मिलना चाहिए। आज के समय में सबसे ज़्यादा परिवार में झगड़े और परिवार के विघटन का कारण यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के सुख को पाना चाहता है। वो सोचता है मैं सुखी हो जाऊं, सब मुझे सुख प्रदान करें। इसी कारण से आज परिवार में विघटन है, और परिवार यानी पति पत्नी में भी झगड़े हैं। और हमारा वैदिक शास्त्र, वैदिक धर्म, सनातन सभ्यता, संस्कृति क्या कहती है? बोले दूसरे के सुख के लिए जियो। जब तक हम परिवार में दूसरे को सुखी करने के लिए सेवा समझकर जीते थे, जब तक परिवार में सबको परमात्मा का मानकर जीते थे कि ये सब परमात्मा के हैं, इनकी सेवा भी भक्ति है, इनकी सेवा भी परमात्मा की सेवा है, इनकी सेवा करने से भी परमात्मा सुखी रहेगा, परमात्मा खुश रहेगा, तब तक हम
बड़े बड़े परिवारों में रहे, संयुक्त परिवारों में रहे और आनंदित रहे। कारण सिर्फ इतना सा था कि हमने दूसरों को सुख देने का विचार अपने अंदर रखा, और ऐसा ही विचार परिवार के हर व्यक्ति के अंदर होता था। और जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, हमें दूसरों को ही देना है, तो फिर झगड़ा रहेगा ही नहीं। काहे का झगड़ा? फिर परिवार टूटेगा कैसे? इसलिए टूटता नहीं था। और आज भी जहां ये भावना है वहां परिवार नहीं टूटते हैं। एक दो वीडियो मैंने ऐसे भी देखे हैं जहां 100-125 लोग, 150 लोग, 250 लोगों का परिवार अभी भी है, और उनके पास 700 एकड़ जमीन है। 2-3 वीडियो आ रही है मेरे पास ऐसे ऐसे। एक तो हमारे भारत के राजस्थान का ही है, जहां वो सब मिलजुल के ही रहते हैं और सबका इकट्ठा सब कुछ चलता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ सेवा भाव है कि ये सब परमात्मा के हैं, इनकी सबकी सेवा करनी है, और सबके अंदर यही भाव है कि ये सब परमात्मा के हैं, तो इनकी सबकी सेवा करनी है, और सेवा ही भक्ति है। कहते भी हैं सेवा ही भक्ति है, पर आज हम क्या सोचते हैं? सिर्फ मंदिरों में सेवा करना भक्ति है, सिर्फ संतों की सेवा करना भक्ति है, सिर्फ ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना भक्ति है, सिर्फ विप्रों की, विद्वानों की, शिक्षकों की, आचार्यों की, सलाहकारों की, मार्गदर्शकों की और तथाकथित गुरुओं की सेवा करना भक्ति है। ऐसा नहीं है। सारी दुनिया, सारी खलकत परमात्मा की है और सब परमात्मा के, इसलिए सबकी सेवा करना भक्ति ही है। इस प्रकृति की भी सेवा करना भक्ति है। जिस प्रकृति को हमने बिगाड़ दिया है, तो इसकी सेवा करने में भी आपको लगना चाहिए। प्रकृति की सेवा कैसे होगी? तो प्रकृति की सेवा का मुख्य माध्यम आज के समय में सभी कर रहे हैं, पेड़ पौधों का रोपण कर रहे हैं। वो करना चाहिए। और मैं सुबह भी कह रहा था, पहले भी कहा हूँ कि भाई अगर आपके पास धरती नहीं बची है पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो कम से कम अपने छतों पे गमले लगाओ, और गमलों में तुलसी के पौधे, पुष्प के पौधे, देसी दवाइयों के पौधे, आयुर्वेदिक पौधे, जो आपको अच्छा लगे लगाओ। कुछ तो प्रकृति के संरक्षण में करो। जो भी पौधे लगाओगे दिन में, वो तो आपको, आपके लिए ऑक्सीजन देंगे और इस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। और अगर आप तुलसी के पौधे लगाते हो तो तुलसी का पौधा भी बैक्टीरिया नाशक है। आपके घरों में बैक्टीरिया नहीं आएंगे। तुलसी के पौधे के 2 फुट के दायरे तक आप देखोगे एक भी मच्छर नहीं जाता है। अगर आप तुलसी के पौधों को लगा करके उसके बीच में बैठ जाओ, चारों तरफ मच्छर काट रहे होंगे सबको, पर जहां तक तुलसी का पौधा अगर इतना बड़ा है तो यहां भी मच्छर नहीं आएंगे। अगर इतना बड़ा है तो यहां तक तो मच्छर आएंगे ही नहीं। तुलसी के पौधे के 2 फुट के दायरे तक मच्छर नहीं आते हैं। छोटे मोटे बैक्टीरिया तो बिल्कुल बहुत दूर रह जाते हैं। और नीम का पौधा, वो भी बैक्टीरिया नाशक है, वो भी आयुर्वेदिक पौधा है। सबको अपने घर के आसपास अगर जगह हो तो नीम का पौधा लगाना ही चाहिए। नीम का पौधा टेम्परेचर को भी कम करता है। 5 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देता है नीम के पौधा, जितनी दूर तक उसकी छाया जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वज अपने अपने खेतों में पहले नीम का पौधा लगाते थे और नीम के पौधे के नीचे बैठ करके भोजन वगैरह सब किया करते थे, आराम किया करते थे। और आज भी कुछ योगाचार्यों का, कुछ विद्वानों का और मेरा भी ये कहना है कि योग तुम स्वयं के लिए करते हो। अगर नीम लगा देते हो तो वो सबके लिए होता है, और नीम के नीचे अगर तुम योग करने लग जाते हो तो वो सर्वोत्तम। बोला योग तो करना अच्छा है, लेकिन नीम के नीचे योग करना सबसे अच्छा है। तो अच्छा काम आप करते हो, मैं कहता हूं सबसे अच्छे की तरफ बढ़ो। दुनिया में आप अच्छा काम अगर कर रहे हो तो जो सबसे अच्छा काम है वो करने की तरफ बढ़ो, और सोचो कि अच्छे से सबसे अच्छा क्या है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नीम के पौधों को भी लगाएं जहाँ भी जगह मिले। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण में ग्लेशियर पिघल रहे हैं,
और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बाढ़ आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रकृति से हमने खिलवाड़ किया तो प्रकृति हमारे साथ भी खिलवाड़ करेगी, जाहिर सी बात है। लोग कहते हैं प्रकृति बदल गई, मैं कहता हूं तुम्हारी प्रवृत्ति बदल गई। तुम्हारी प्रवृत्ति बदल गई इसलिए प्रकृति बदल गई। अब तुम अपनी प्रवृत्ति को संभालो और फिर प्रकृति को भी तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम ही हो मालिक इस धरती के। तुम्हें परमात्मा ने इस धरती का मालिक बना के भेजा है। बेशक तुम भिखमंगे बन गए, परमात्मा से मांगने लग गए। परमात्मा ने कहा मैं मांगने से कुछ नहीं दूंगा, करने से सब कुछ दूंगा, करने से सब कुछ दूंगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। बोला अगर तुझे तेरे कर्मों से जड़मती मिली हुई है, तेरे बुद्धि में कुछ नहीं घुस रहा है, तो अभ्यास करते करते तेरी बुद्धि में भी घुस जाएगा। तो अभ्यास तो कर, करने से सब कुछ होगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। बोला रस्सी जो है वो पत्थर को घिस देती है बार बार आते जाते, लेकिन रस्सी नहीं टूटती। तो तू अगर प्रयास करेगा तो तुझे सब कुछ दूंगा, और सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करेगा तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा दूंगा। सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करके तो देख, तू विश्वास तो कर। तुझे विश्वास ही नहीं है, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो फिर क्या मिलेगा? फलदायक तो विश्वास है ना, विश्वासम फलदायकम। जब तक विश्वास नहीं करोगे कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। अब इसी बात को लेकर के चर्चा गुरु से चली थी, तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम एक तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोला ऐसे पद को, यानी जो परमात्मा को दिखला दे, ऐसे गुरु को नमस्कार करो। अगर ऐसा गुरु आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? मीरा ने क्या किया? मीरा को ऐसा गुरु मिल गया। मीरा कहती है कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, और कृपा कर मोहे सतगुरु दिन ने लखायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। अब मुझे एक बात बड़ी गहराई से समझनी है और समझानी है कि मीरा जो कृष्ण की दीवानी है, जो पहले कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरो कौन है? गिरधर गोपाल, दूसरो कोई नहीं है। जो मीरा कृष्ण को मूर्ति को अपने से लगाए रहती है, जो मीरा कृष्ण के मंदिर में ही रहती है, कृष्ण को ही सब कुछ मानती है, कृष्ण को ही इष्ट मानती है, और कृष्ण उसके सभी दुखों का निवारण भी करते हैं ऐसा वो मानती है। और परमात्मा दुखों का निवारण उसका करता है जिसका एक इष्ट होता है, क्योंकि परमात्मा को फिर एक ही रूप लेके आना है। अगर 10 इष्ट बना लिए तो परमात्मा 10 रूप में कैसे आएगा? क्योंकि आपको दुख आएगा तो आप क्या कहोगे? कृष्ण जी बचाओ बचाओ। अब परमात्मा कृष्ण का गेटअप लेके आपके पास आना चाहे बचाने के लिए, तब तक आप कहोगे राम जी बचाओ बचाओ। राम का गेटअप लेके परमात्मा आना चाहे, तब तक आप कहोगे दुर्गा जी बचाओ बचाओ। पूरा ही गेटअप सेटअप चेंज करना पड़ेगा। पुरुष से मातृ भाव और मातृ रूप में साज सज्जा में आना पड़ेगा। फिर आप कहोगे हनुमान जी बचाओ बचाओ, फिर आप कहोगे काली जी बचाओ बचाओ। सब गड़बड़ करो। परमात्मा तैयार होने में ही समय लग जाता है और आपका कुछ नहीं हो पाता। इसलिए कहे एक रखे टेक, एक रखे टेक। तो इष्ट एक ही होना चाहिए, और जिसका एक इष्ट है वो विशिष्ट है। और अगर वो अपने इष्ट से मुक्ति की मांग करेगा मीरा की तरह, मीरा ने कृष्ण से क्या मांगा? कब मांगा? जब मीरा के प्याले में जहर आया। मीरा को किसी ने बताया कि अब तो तुझे प्याले में जहर दिया जा रहा है, अब तेरे से शरीर जो है छूट जाएगा, अब तुझे शरीर से विदा लेना ही होगा। क्योंकि जहर का नियम है कि जहर जिस शरीर में जाता है उसकी विदाई निश्चित हो जाती है। जहर उस शरीर में जाता ही तब है जब विदाई निश्चित हो, क्योंकि मृत्यु का समय तो श्वासों के आधार पे
सीमा तय है श्वासों की, यहाँ श्वासों की गिनती खत्म और यहाँ आपको शरीर से निकाला जाएगा। तो अब मीरा क्या करती है? जो मीरा हमेशा कृष्ण से प्रार्थना करती है कि अरे ये मुझे दुखी कर रहा है, तो मुझे इन दुखों से बचा ले, मैं तो तेरी भगत हूँ। अब उसे लगता है कि अब मैं रहूँगी नहीं तो भगत वगत काएगी। अब ये जो भक्ति करी है वो क्यों करी है? तो बोलो मुक्ति के लिए करी है। अब मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, तो कृष्ण की दीवानी है, कृष्ण उनका इष्ट है, कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण को ही सब कुछ मानती है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो अब मीरा क्या कहती है? मीरा कहती है प्रभु जी अब ये जो है दूध मैं तो पीऊंगी, और अटल नियम है आपके प्रकृति का कि जहर उसी के अंदर जाएगा जिसका काल उसे लेने आएगा। तो अब ये जहर मेरे सामने आ गया है और मुझे पीना ही पड़ेगा। तो अब मेरा काल तो आया हुआ है, अब इस काल से मुझे छुड़ाओ और आप अपने लोक में मुझे ले लो, मुझे मुक्ति धाम में पहुंचा दो। अब मैं मुक्त होना चाहती हूं, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य क्या है? मुक्ति। किस चीज से मुक्ति? दुखों से मुक्ति। सबसे बड़ा दुख क्या है? बोला जन्मत मरत असह दुख होई। जन्म और मरण में असह दुख होता है, तो जन्म मरण के दुखों से भी मुक्ति चाहिए, यानी जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए। तो अब कृष्ण के रूप में परमात्मा को मान रही है, तो परमात्मा कृष्ण का रूप लेकर के उस दूध के कटोरे में आ गए, ऐसी मीरा जी की कथा बताती है। तो वो कृष्ण मीरा से क्या कहते हैं? कहते हैं कि तू किसी संत के पास जा और जा करके मेरा तत्व ज्ञान ले। ध्यान देना संत के पास, गुरु के पास नहीं। विशेष ध्यान इस शब्द पे देना कि वहां संत के पास जाने के लिए कहा जा रहा है, गुरु के पास नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। और जब तक मीरा संत रविदास के पास नहीं पहुंचती है, तब तक कोई संत रविदास को गुरु करके बुला भी नहीं रहा है। सभी उनको संत करके मानते हैं कि ये संत हैं। तो कृष्ण ने, परमात्मा ने कृष्ण के रूप में दूध के प्याले में आकर के दर्शन दिए और कहा कि तू संत रविदास के पास जा और उनसे मेरे तत्व स्वरूप को जान समझ, तब तुझे मुक्ति मिलेगी। बिना तत्व स्वरूप को समझे, बिना मुझे पहचाने मुक्ति नहीं मिलती है। तो अब मीरा जो है क्या करना है, उस दूध को पीती है, फिर भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा की कृपा है। तो परमात्मा की कृपा है, तो परमात्मा की कृपा होने के कारण वो फिर भी उस दूध को पीने के बाद भी जीवित रहती है। तब वो जीवित रह जाती है, इसी शरीर में रह जाती है, तो उसको पूर्ण विश्वास होता है कि जो परमात्मा ने कृष्ण रूप में आके मुझसे कहा है वो मुझे मान लेना चाहिए। फिर वो संत रविदास के पास पहुंचती है और रविदास से यही कहती है कि मुझे परमात्मा ने कहा है कि आप मुझे तत्व ज्ञान दोगे। अब जिसको इतना पूर्ण विश्वास हो परमात्मा पे, उसको संत रविदास जी कुछ भी बता दे, वो मान जाएगी कि नहीं कि यही तत्व ज्ञान है और यही परमात्मा है। लेकिन संत तो संत होता है, और संत वही होता है जो बेअंत को जानता है, और बेअंत का मतलब परमात्मा, परमात्मा ही बेअंत है, और तो कोई बेअंत है नहीं। संत वही जो जाने बेअंत, जो पहचाने बेअंत को। तो वहां संत रविदास जी मीरा को इस परमात्मा की पहचान कराते हैं। तब मीरा कहती है कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, और कृपा कर मोहे सतगुरु दिन ने लखायो। तब वो मीरा संत रविदास जी को सतगुरु कह के पुकारती है। आज है क्या कोई ऐसा? तमाम सतगुरु बने बैठे हैं, तमाम गुरु बने बैठे हैं। कोई कह रहा है कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुरंत तुम्हें परमात्मा दूंगा। और क्या तुम मीरा की तरह जा रहे हो, पूछ रहे हो जा करके कि मुझे तो परमात्मा की पहचान चाहिए? तुम पूछ ही नहीं रहे कि परमात्मा की पहचान चाहिए। तो जैसे तुम वैसे तुम्हारे ये गुरु और सद्गुरु तुम्हें मिल रहे हैं, और वो तुम्हें जो बता रहे हैं
वो कितना सही है कितना गलत है तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करके सोच नहीं रहे हो। अब मीरा जो है कहती है राम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन नहीं कह रही है। क्या कह रही है? राम रतन धन। क्यों नहीं कृष्ण रतन धन कह रही है? भाई कृष्ण के रूप में परमात्मा को मानती थी, परमात्मा ने भी कृष्ण के रूप में दर्शन दिए, तो कृष्ण रतन धन क्यों नहीं कह रही है? क्यों राम रतन धन कह रही है? क्यों? क्योंकि सब तरफ देख लिया, चारों तरफ देख लिया, असली रूप को देख लिया। कृष्ण का रूप नहीं है असली। परमात्मा सृष्टि से पहले जिस रूप में था आज भी इसी रूप में यहाँ विद्यमान है और आगे भी रहेगा। ये इसका असल स्वरूप है। इसी स्वरूप को संत रविदास ने उसे जना दिया, बता दिया, दिखा दिया, पहचान करा दी। तब मीरा कहती है कि राम का रतन धन मिल गया। बोला ये दुनियावी धन बेकार, राम जो है यही रतन धन है। और ये राम मतलब यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामः, यहाँ वहाँ सब जगह जो रमा हुआ है इसको राम कहते हैं, रमे राम कहते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि मेरा राम तो जीव जीव में बसा हुआ है, हर घट घट में बसा हुआ है। ये रमे राम की जब पहचान हो गई तब मीरा कहती है कि पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो और कृपा कर मोहे सतगुरु दिन ने लखायो। तो मैं भी कहता हूं अगर ऐसा कोई मिल जाए तो उसे गुरु बना लेना, सतगुरु बना लेना, पहचान करा दे परमात्मा की, तुम्हें दिखा दे। तुम भी मीरा की तरह कह पाओ कि भाई मुझे तो मेरे सतगुरु ने परमात्मा की पहचान करा दी, दिखा दी, मैं तो परमात्मा को पा गई। और तुम भी फिर गली गली हरि गुण गाने लग जाओ। मीरा तो अब गली गली हरि गुण गाने लगी। बोला मीरा जो एक मंदिर में रहती थी, कृष्ण के मंदिर में रहती थी, कृष्ण के मूर्ति के साथ चिपटी रहती थी, अब उसने क्या उठा लिया? बीड़ा उठा ली। अब वो कृष्ण की मूर्ति छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि अब तो असल स्वरूप परमात्मा के दर्शन हो गए, अब तो रमे राम के दर्शन हो गए, अब तो अंदर बाहर सब तरफ परमात्मा दिखने लग गया। अब कृष्ण की मूर्ति की जरूरत नहीं रही। मूर्ति की जरूरत कब तक थी? जब तक इस रमे राम के दर्शन नहीं हो रहे थे। इसीलिए संत महात्मा और विप्रजन भी कहते हैं कि मंदिर मूर्ति ये तो प्रथम सीढ़ी है। तो मैं भी पूछता हूं कि प्रथम सीढ़ी से आप ऊपर कब उठोगे? मंजिल की तरफ कब बढ़ोगे? दूसरी सीढ़ी पे कब चढ़ोगे? चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए? चढ़ना चाहिए। अब मीरा चढ़ गई। अब मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, गली गली हरि गुण गाने लगी। अब मीरा के हाथ में कृष्ण की मूर्ति की जगह वीणा आ गई। अब वो उसे बजाती है और गली गली हरि गुण गाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की पहचान मिल गई। और पहचान के बिना मुक्ति नहीं होनी, क्योंकि अंत मता सो गता, अंत में जहां मता होगी वहीं गति होगी। तो अंत मता सो गता का मतलब क्या है? कि आपका ध्यान अंत में परमात्मा में रहना चाहिए। अब अंत में परमात्मा में ध्यान कैसा रहेगा? आपको क्या पता आपका अंत समय कौन सा है? क्या पता शरीर सोते हुए ही आपको शरीर से निकाल लिया जाए, उसी समय आपके श्वासों की गिनती पूरी हो जाए। फिर तो इसके लिए जरूरी है कि आपको परमात्मा की पहचान हो, आपके इस शरीर को नहीं। इसीलिए संतों ने कहा कि परमात्मा बुद्धि से परे है, शब्दातीत है। शब्दों में परमात्मा को नहीं समझाया जा सकता। शब्दों में तो सिर्फ परमात्मा के गुणगान किए जा सकते हैं। और तुलसी जैसा संत कहता है कि परमात्मा का भी पूरा गुणगान नहीं किया जा सकता। बोला सात समुंदर की मसी करो, लेखनी कुल बन राई, धरती सब कागज करो, फिर भी हरि गुण लिखा न जाए। परमात्मा के गुण असीमित हैं। कोई कहता परमात्मा निर्गुण है, तो निर्गुण का मतलब क्या है? कि परमात्मा के अंदर सब गुण होते हुए भी परमात्मा के ऊपर उन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। परमात्मा उन गुणों का उपयोग करता है। किस लिए उपयोग करता है? हमारे और आपके लिए। इस सृष्टि की रचना के लिए गुणों का उपयोग किया।
लेकिन हम ऐसे हैं कि हम गुणों में बंध जाते हैं, हम गुणों का उपयोग नहीं कर रहे, सदुपयोग नहीं कर रहे। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम गुणों से अलग हैं, हम शरीर से अलग हैं, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार को जानने वाले हैं, हम विवेक को जानने वाले हैं, हम इस शरीर को जानने वाले हैं। हमें पता चलता है शरीर के एक एक बात का, हम शरीर से अलग हैं, हम पंच प्राण भी नहीं हैं, हमें पंच प्राणों का पता है। हम इस शरीर के कुछ भी नहीं हैं, हम शरीर में हैं और शरीर से अलग हम सत्ता है। इसलिए संत महात्मा जब आध्यात्म की बात करते तो कहते सबसे पहले ये जानो कि तुम कौन हो। तो ये जानने के लिए कि तुम कौन हो, तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम क्या क्या नहीं हो। तो अब तुम्हें समझ में आया कि जो जो मैं अपने आप को समझ रहा था मैं वो कुछ नहीं हूं। फिर इशारा करते हैं कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो। और तुम्हें अगर इस जन्म मरण के दुख से बचना है, आवागमन से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो परमात्मा से जुड़ो। और परमात्मा से जुड़ करके ये सांसारिक संसाधनों को मत मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, परमात्मा की पहचान मांगो, निगाहे दीदार की मांगो, ऐसी दृष्टि मांगो जिससे परमात्मा के दर्शन हो जाएं, जिससे परमात्मा तुम्हारे लिए दृश्यमान हो जाए। तो फिर क्या होगा, शरीर सोता रहेगा, फिर भी तुम परमात्मा से जुड़े रहोगे, तुम्हें परमात्मा के दर्शन होते रहेंगे, परमात्मा तुम्हारे लिए दृश्यमान रहेगा, तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा से चलती रहेगी और अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहेगा। और जब अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहेगा तो ही परमात्मा में गमन होगा, तो ही सही मायने में सभी दुखों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अन्यथा तुम जैसे लगे हुए हो लगे रहो परमात्मा के साथ में और सच्चाई ईमानदारी से अपने कर्म को करते रहो, तो भी तुम दुनियावी दुखों से तो छूट ही जाओगे। अगर सिर्फ तुम चाहते हो कि दुनियावी दुख छूट जाए तो सच्चाई ईमानदारी से अपने कर्म करो और परमात्मा से जुड़े रहो, परमात्मा से प्रार्थना करते रहो। जैसे परमात्मा से जुड़े रहो, ये बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा है कि तुम सच्चाई ईमानदारी से कर्म करते हुए परमात्मा से जुड़े रहो। लेकिन सबसे अच्छा है कि तुम अकर्तापन के भाव में परमात्मा से जुड़ जाओ और परमात्मा से ही प्रार्थना करो कि जो तू चाहे वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। बहुत हो गई मेरी मर्जी और मेरी खुदगर्जी, बहुत जी लिया स्वार्थ में, अब मुझे स्वार्थ से तू बाहर निकाल और जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। और मुझे ऐसी दृष्टि दे दे कि इस शरीर से होते हुए को मैं देखता रहूं बिना लेकिन किंतु परंतु किए बिगैर, दृष्टा की भांति, और हर पल तुझे भी निहारता रहूं। मैं जहां भी देखूं वहां तू मुझे दिखे, मैं भी उस संत की तरह कह पाऊं जैसे वो संत कह रहा है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूं, बोला इधर नजर गई तो तू दिखा, इधर नजर गई तो तू दिखा, वो दिखा तो तू दिखा, उसमें तू दिखा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर बसर में हूबहू है। बसर कोई कैसा भी हो सकता है, काला हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, गोरा हो सकता है, लाल चक हो सकता है, पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है, किन्नर हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, टेबल हो सकता है, चर हो सकता है, अचर हो सकता है। ये सब अलग अलग बसर दिख सकते हैं, लेकिन इन सभी बसरों में तू एक जैसा दिखता है, हूबहू। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ऐसा मैं भी कह सकूं। कब कह सकूंगा? जब तू मेरे लिए दृश्यमान होगा, जब तू मुझे दिखने लग जाएगा, जब सब में तू मुझे एक जैसा दिखेगा, तब मैं कह पाऊंगा ना कि सब में परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। तब मैं कह पाऊंगा ना नानक की तरह कि भाई सब जगह परमात्मा समाया हुआ, जल में भी है, थल में भी है, इस खुले जगह में भी है, इस स्पेस में भी है, सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है।
फिर नानक की तरह कह पाऊंगा कि न रूप न रंग न रेख तिरहु गुणा ते भिन्न प्रभु। बोला परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, रेख भी नहीं है। ऐसा है मेरा परमात्मा। और मेरा नहीं, तेरा भी है, सबका है, तू भले ही ना मान। कैसा है परमात्मा? तो बोला परमात्मा निरंजन है, निरंजन। निरंजन, अंजन किसको कहते? काजल को। जिसके काजल लगाने की कोशिश करो तो नहीं लगता, ऐसा परमात्मा है। अब गीता में कृष्ण जी कहते हैं, बोले नयनम छिंदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बोला तू आत्मा है, और तू आत्मा कैसा है? बोला तुझे शस्त्र नहीं काट सकता। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, अग्नि तुझे नहीं जला सकती, अग्नि तेरे शरीर को जला सकती है। नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो, जल तुझे नहीं भिजा सकता, जल तेरे शरीर को भिजा सकता। न शोषयति मारुतः, हवा तुझे नहीं सुखा सकती। जब तू ऐसा है और तू परमात्मा का अंश है तो परमात्मा कैसा? परमात्मा भी तो ऐसा ही है, जिसको काटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, छांटा नहीं जा सकता, जिस पे कुछ लगाया नहीं जा सकता, जिसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। ऐसा है ये परमात्मा, जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। और क्या है? तो वेदों ने तो यहां तक कह दिया कि तस्य प्रतिमानस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं बन सकती, इसकी कोई प्रतिमा बन ही नहीं सकती, कोई बना ही नहीं सकता। तो ये प्रतिमाएं किसकी बना दी हमने? हमने संतों की, महापुरुषों की, हमारे लिए जो भगवान हो गए उनकी प्रतिमा बना दी। अब हमारे लिए भगवान कैसे हुए? तो भाई अगर अभी मुझे यहाँ बोलते बोलते कोई झटका आ जाए और आप में से कोई मुझे उठा करके किसी बढ़िया अस्पताल में दाखिल कर दे और वहाँ मैं पुनः स्वस्थ हो जाऊँ, तंदुरुस्त हो जाऊँ, मैं क्या कहूँगा? आप तो मेरे लिए भगवान समान हो, परमात्मा के समान हो। कहूँगा कि नहीं कहूँगा? आज हम क्या कहते हैं? बोला डॉक्टर भगवान का रूप है, डॉक्टर परमात्मा का रूप है, चिकित्सक भगवान का रूप है। आज के डॉक्टर तो खैर कहना ही क्या है उनका। आज के डॉक्टर बस कोई मिला ढंग का तो ही, नहीं तो सारे जो है राक्षसों की तरह हाय हाय में लगे हैं, सब कुछ मुझे मिल जाए, कहाँ से लूट लूँ, किसको लूट लूँ, कैसे लूट लूँ, हाय तौबा मचा में रखे। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को पहले ही संभालो कि लुटेरे लूट ना पाए। और संभालने का तरीका क्या है? जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। संभालने का तरीका क्या है? झूठ बोलना बंद कर दो, सच बोलना शुरू कर दो। पाप होगा ही नहीं तो फल काहे का? पुण्य होगा तो फल अच्छा मिलेगा ना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तप करके तो राज मिलना है, तप करके राज मिलता है। झूठ नहीं बोलोगे, पाप नहीं होगा तो रोगी कैसे बनोगे? बनोगे ही नहीं। पिछले जन्म के कर्मों का फल रोग आपका नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म का फल होता तो अंधे पैदा होते, लंगड़े पैदा होते, लूले पैदा होते, बीमार पहले से ही पैदा होते, मंदबुद्धि पैदा होते। इसलिए अगर आप आज बीमार हो रहे हैं तो ये मत कहना कि पिछले जन्म के कर्मों का फल है। आपको तो परमात्मा ने सही शरीर दिया क्योंकि पिछले जन्म के आपके कर्म अच्छे थे, आपने इस जन्म में कर्म बिगाड़े इसलिए बीमार हो। तो इस जन्म में कर्म मत बिगाड़ो। अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझाओ कि तुम्हें अच्छा शरीर इसलिए मिला है कि पिछले जन्म तुम्हारा कर्म अच्छा था, इस जन्म में भी अच्छे कर्म करो।
बीमार नहीं पड़ोगे और भोग रहित जीवन जियो। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। तो फिर क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसने हमारे ऊपर उपकार किया, परोपकार किया, हमारे पूर्वजों के ऊपर उपकार किया, परोपकार किया, हमारे पूर्वजों ने उनको भगवान और परमात्मा मान करके उनकी मूर्तियों को, उनके चित्रों को हमारे लिए सहेजा और संभाला, ताकि हम समझ पाए कि इन्होंने, इन महापुरुषों ने हमारे पूर्वजों की रक्षा करी, सुरक्षा करी। पर हमने उनको परमात्मा मानते हुए क्या शुरू कर दिया? रिश्वत देना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? हम सोचते हैं परमात्मा भी कोई सरकारी कर्मचारी है, रिश्वत देंगे तो फाइल आगे कर देगा। तो हमने क्या शुरू कर दिया? अब परमात्मा के आगे भी दे दे 10 रुपया, 2 लाख की फाइल सरक जाएगी। थोड़ा और ज़्यादा दे दे, थोड़े और ज़्यादा की फाइल सरक जाएगी। बोला ये काम करवाना है परमात्मा से, तो बोला पहले कुछ भोग प्रसाद चढ़ा दो ताकि खुश हो जाए। क्यों? रिश्वतखोर कर्मचारी है परमात्मा, भ्रष्टाचारी है परमात्मा। रिश्वत दोगे तभी सुनेगा तुम्हारी। क्यों देते हो? कहाँ से लाए हो? किसने दिया तुम्हें? जिसने दिया उसी को रिश्वत दे रहे हो। लाए कहाँ से? कहाँ से आया तुम्हारे पास? कौन है तुम्हें देने वाला? अरे जिसने दिया उसी को। और फिर कहे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं मेरी से भी बाज नहीं आ रहे। बोला तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे मैं मेरी से तो बाज आ जाओ। कम से कम यूं तो कह दो कि तेरा तुझको अर्पण मैं भी तेरा हुआ, तेरा तुझको अर्पण मैं भी तेरा होए। खुद को बचा के रख रहे हो, खुद भी परमात्मा के नहीं होना चाहते। और बार बार संत कहते हैं कि शरणागत हो जा, शरणागत हो जा, समर्पित हो जा। बार बार संत कहते हैं कि समर्पण ही भक्ति है। अगर तुझे प्रेम है तो प्रेम में समर्पण ही किया जाता है। समर्पण का नाम ही भक्ति है। बार बार बता रहे संत, लेकिन तुम समर्पण होना ही नहीं चाहते। तुमने एक ही बात पकड़ रखी है, बोला तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं बचा रहना चाहिए, मैं तेरा हुआ ऐसा कभी नहीं कह रहे कि तेरा तुझको अर्पण मैं भी तेरा होए, मैं भी तेरा हुआ, मुझे शरण में ले ले। इसलिए अब मैं प्रार्थना ये करवाता हूँ कि भाई प्रार्थना शुरू करो कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। क्योंकि मेरे अंदर तो ये भाव आ ही नहीं सकते कि मैं तेरी शरण में आ जाऊँ, तू मुझे ले ले, कृपा कर, कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले ले। ये मांग तो कम से कम करो। और परमात्मा के साथ ये सांसारिक व्यवहार की तरह व्यवहार करना बंद करो। प्रेम में लेना देना नहीं होता है, सिर्फ समर्पण होता है। अगर किसी ने ये कह दिया कि प्रेम में और युद्ध में सब जायज है, तो वो उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो युद्ध में भी नियम है। रामायण के युद्ध में नियम था कि नहीं था? महाभारत के युद्ध में नियम था कि नहीं था? हमारे लिए तो युद्ध में भी नियम है। और हमारे लिए प्रेम में समर्पण है। सब कुछ जायज नहीं है। उन्होंने कह दिया, बोला सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार। हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हम हमारी तो समझते ही नहीं कि हमारा सनातन जो है इतना विशाल है, इतना गहरा है कि इसमें एक एक शब्द का विशाल अर्थ है, विशाल व्याख्या है। यहाँ कुछ भी नहीं चलता। यहाँ जो सबसे अच्छा है वो आपको सिखाया जाता है, वो आपको समझाया जाता है। और वो अगर आप कर रहे हो तो आप सनातनी हो, अन्यथा आप क्या हो आप खुद सोचो। अरे प्रेम में समर्पण होता है।
इस भारत में, सनातन में और युद्ध में नियम होते हैं। सब कुछ जायज नहीं होता, युद्ध भी नियम से चलता है। तो फिर नियम को आपको मानना पड़ेगा। और नियम क्या है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किन्ना सो तस फल चाखा। तो कर्म अच्छे करो, फल अच्छे मिलेंगे। सांसारिक दुख से तो दूर हो गए, सांसारिक दुखों से दूर होने के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कर्म अच्छे करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सु कर्मणि। संसार के लिए तो सब कुछ कर्म ही है। और हम सुनते रोज है, कोई मैं थोड़ी बता रहा हूं, दुनिया के जितने संत सब बता रहे, सब यही कह रहे कि कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, सबसे अच्छा जो तुमसे बन पड़े वो करो। लेकिन तुम कर वो रहे हो जो अच्छा नहीं है, फिर भी तुम करो मैं तो अच्छा करता हूँ, मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मैंने तो आज तक कुछ गड़बड़ किया ही नहीं, फिर मेरे ऊपर दुख क्यों आया? क्योंकि तुमने जो किया उसका चिंतन तो किया ही नहीं कि अच्छा किया कि नहीं किया, कहाँ बुरा कर गया, कहाँ झूठ बोल गया। मैं झूठ भी बोल गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं झूठ बोल गया। हम ऐसी झूठ बोलते हैं आजकल, हमें पता भी नहीं होता कि हम झूठ बोल गए। और फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारा झूठ सारी दुनिया के सामने सच की तरह चलना चाहिए, हमारे झूठ को कोई ना पकड़े। यही प्रार्थना परमात्मा से रहती है कि मैं कितना भी झूठ बोलूं। इसलिए तुलसी कहते हैं राम राम सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। बोला ठग भी कहता है राम राम, ठाकुर भी कहता है, चोर भी कहता है। चोर इसलिए राम राम करता है कि मैं पकड़ा न जाऊं, ठग इसलिए राम राम करता है कि मेरी ठगी ना पकड़ी जाए, और ठाकुर इसलिए राम राम करता है कि तू मेरे ऊपर कृपा कर दे, मुझे शरण में ले ले, मुझे बचा ले इस तेरे माया जाल से। क्योंकि माया जाल भी तेरा ही फैलाया हुआ, मेरा थोड़ी है। बचा कौन सकेगा? तू ही बचा सकता है। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बच जाऊं इस माया जाल से। इसलिए ठाकुर प्रार्थना करता है। अब हमने यही प्रार्थना शुरू कर दी कि मेरी झूठ किसी को पता ना चले और दुनिया में कोई भी मेरे से झूठ ना बोले। एक्सेप्ट हम यही चाहते हैं कि मैं झूठ बोलता रहूं और मेरे से कोई झूठ ना बोले। हम कितनी भी झूठ बोले लेकिन दूसरों को मेरे से झूठ ना बोल दियो। मेरे को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तेरे को झूठ पसंद नहीं है तो सबसे पहले तू झूठ बोलना बंद कर दे। तू क्यों झूठ बोल रहा? बोल रहा कि नहीं बोल रहा? तू खुद सोच। आज तक मुझे दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो झूठ ना बोलता, उसमें मैं भी शामिल हूं। ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं बिल्कुल कोई सच ही बोलता हूं। भाई निकल जाती है, क्या करें? आपके संगत का असर है। आपने संगत ही ऐसी दी, करूं क्या? बहुत कोशिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं परमात्मा से, अब कृपा कर देवे तो बात बने। तभी तो बात बने जब कृपा कर देवे, क्योंकि संगत का असर तो होना ही है। जब सारे ही झूठे और इन्हीं के साथ रहना, तो कहां तक बचे? कैसे बचे? बहुत मुश्किल है बचना। लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हो कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, कृपा कर, सद्बुद्धि दे दे, ऐसा कर दे कि तू ही करवाने लग जा। जब मैं करता ही नहीं रहूंगा तो मैं झूठ बोलने वाला भी नहीं रहूंगा, फिर मैं झूठ बोलने वाला भी नहीं रहूंगा। तू जो चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, और जब ये करवाने लग जाएगा तो सबसे अच्छी है वो करवाएगा। जो सबसे अच्छी है वही करवाएगा। करवाएगा कि नहीं करवाएगा? फिर कोई दिक्कत ही नहीं। जिसकी अंगुली परमात्मा ने पकड़ ली उसे कोई दुख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और जिसकी अंगुली परमात्मा ने पकड़ ली, परमात्मा इस शरीर से निकालेगा तो अपने में विलीन ही करेगा, फिर जन्म मरण से दुख की खत्म हो जाएगा। लेकिन अंगुली पकड़ाओ तो सही, लेकिन हमने अंगुली पकड़ाई नहीं है। चर्चा आज गुरु पे चल रही थी, हम तो गुरुओं पे अटके पड़े हैं। हमने तो गुरुओं की भी अंगुली पकड़ ली, अपनी अंगुली गुरुओं को भी नहीं पकड़ाई। हमने गुरुओं से भी कह दिया
कि हमारा काम ये हो जाएगा गुरुजी, हमारा ऐसा काम हो जाएगा गुरुजी, हमारा वो काम हो जाएगा गुरुजी। अब गुरुओं भी ऐसे ही है, लालची गुरु लोभी चेला दोनों नरक में। वो भी ऐसे ही है, वो कहते हैं हाँ बेटे इतना चढ़ावा चढ़ा दे हो ही जाएगा। उनको पता है चढ़ावा ये मूर्ति के आगे चढ़ाएगा, मैं ही तो खाऊंगा, ऐस मेरी होगी, गाड़ी घोड़ा मैं ले लूँगा, करोड़पति मैं बन जाऊँगा, आश्रम एसी वाला मैं बनवाऊँगा और फिर इसी को एक कमरे में एक दिन के लिए एसी में रहने दे दूँगा। ये भी खुश, ये भी राजी। बोला हमारे गुरुजी तो हमारे लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। जाते हैं तो एसी के कमरे में, भक्त को एसी का कमरा चाहिए क्या? तुम भक्त हो क्या? भक्त को एसी का कमरा चाहिए क्या? भक्ति करने आ रहे हो गुरु के पास में, एसी का कमरा ढूंढ रहे हो कि हमारे गुरुजी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे गुरुजी अरबोपति खरबोपति है, हम अरबोपति खरबोपति है तो हमारे गुरु भी अरबोपति खरबोपति होने चाहिए। आज का राजा सुखदेव से ज्ञान लेना नहीं चाहता है। आज का राजा सुखदेव को कुछ समझता ही नहीं है। आज का राजा कहता है नहीं नहीं ये नंग धड़ंग, ये क्या ज्ञानी हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ज्ञानी कौन है? तो बोला वो है जो मेरे पास गाड़ी है ना मर्सिडीज, उससे वैसी मर्सिडीज में जो बैठ के आ रहा है वो ज्ञानी है। प्रोटोकॉल, मेरा गुरु कौन? तो बोला मेरे पास जितना प्रोटोकॉल है, जितनी धन सामर्थ्य मेरे पास है, उतना जिसके पास है वो मेरा गुरु। अब धन के हिसाब से गुरु भी बना रहे हैं, ज्ञान के हिसाब से नहीं बना रहे। परमात्मा की पहचान के लिए गुरु नहीं बना रहे, सिर्फ दिखाने के लिए गुरु बना रहे कि मैं भी गुरु वाला हूँ, मैं भी धार्मिक हूँ, कभी मुझे ऐसा वैसा नहीं समझ लेना, कभी ऐसा नहीं मान लेना कि मैं राक्षस हूँ। तो मैं कहता हूँ राक्षसों के भी गुरु होता था कि नहीं होता था? तो तुमने गुरु बना लिया तो तुम राक्षस ही हो, और तुम ऐसे ही गुरु बनाओगे शुक्राचार्य जैसे। तुम सुखदेव जैसे गुरु बना नहीं सकते, जो कहेगा कि तुम राक्षस बने रहो और मैं तुम्हें बचा लूंगा, जो चोर उचक्के लुच्चे लुफंगे सबको आशीर्वाद देता रहेगा। बोला चल मेरा आशीर्वाद है, करे जा कुछ भी, लूट और मुझे देते जा लूट में से कुछ हिस्सा, बस तेरी सब छूट। कमाल के गुरु ढूंढे हैं तुम, क्या गुरु बनाया है, क्या गुरुडम बसाया है। लूट, थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दे, बाकी सब छूट। कोई ऐसा गुरु हो जो ये कह दे कि मेरे एक भी शिष्य जो है वो झूठ नहीं बोलते, वो कुछ गलत काम नहीं करते, कोई एक बोल दे इस दुनिया में है क्या? बोल सकता है क्या? कोई एक शिष्य बोल दे कि मेरा गुरु ऐसा है जो कहता है कि पहले तू सुधर के आ, फिर मेरे से परमात्मा पा। है क्या कोई गुरु ऐसा? कोई शिष्य बोल दे कि मेरा गुरु तो ऐसा है जो कहता है कि तू सुधर के आ और मुझसे परमात्मा पा। कोई नहीं है। क्या चल रहा है? गुरुडम का धंधा चल रहा है। और कबीर ने इसका बड़ा खंडन किया है, और उसमें मैं स्वामी राम सुखदास जी को भी कहीं ना कहीं पाता हूँ कि राम सुखदास जी कहते हैं कि जिस गुरु की चेले के धन पे निगाह रहती है वो गुरु नहीं है, वो तो चेले का भी दास का दास है, क्योंकि चेले का दास तो धन है, वो धन से सुख चाहता है। दास से भी व्यक्ति क्या चाहता है? सुख। तो बोला वो धन से सुख चाहता है, चेले का दास तो धन है, और उस धन का भी दास वो गुरु है, क्योंकि वो उसको चेला इसीलिए बना रहा है क्योंकि चेले का धन उसको चाहिए। और क्यों चाहिए? तो बोला अपना ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए चाहिए। बोला चेले धन ले आ, भंडारा करूँगा। बोला गुरुजी भंडारा क्यों करेंगे? तो बोला बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊँगा, लोगों को बुलाऊँगा, लोगों को खिलाऊँगा, तो लोग कहेंगे गुरुजी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा भंडारा करते हैं।
मेरा ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। अरे नाम के चक्कर में पड़े हैं। भंडारा इसलिए नहीं करते कि मेरे भक्त आएंगे, वो भक्ति करेंगे, वो भक्ति करके मुक्ति की राह पे चलेंगे, तो उनके लिए भंडारा बनाना है, दाल रोटी बना दूँ, दाल रोटी खाओ, हरि का गुण गाओ। नहीं, देसी घी के लड्डू बनेंगे, देसी घी के जलेबी बनेगी, देसी घी का हलवा बनेगा, बढ़िया बढ़िया पनीर की सब्जी बनेगी, ये बनेगा, पूड़ी बनेगी, कचौड़ी बनेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बढ़िया भंडारा होगा। तू पहले दुनिया को लूट, फिर उसमें से मुझको दे, तेरी सारी छूट। भंडारा बढ़िया होना चाहिए, भंडारे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ भक्त वैसे आते ही नहीं जो दाल रोटी खा के भक्ति करें। यहाँ तो भक्त वो आते हैं स्वादु, जिनको स्वाद चाहिए, जो खाने के लिए जीते हैं और खाने के लिए यहाँ आते हैं और बढ़िया बढ़िया खाते हैं और बढ़िया लूट का माल दे के भी जाते हैं। उससे अपनी चांदी रहती है। बढ़िया आश्रम बना हुआ है, बढ़िया एसी के कमरे में रहता हूँ, कोई दुख तकलीफ नहीं है। आने जाने के लिए भी एसी की गाड़ी है, ड्राइवर है, एक सेक्रेटरी भी रख रखा है जो मेरा पूरा प्रोग्राम भी फिक्स करता है कि कहाँ मेरा कब कैसा प्रोग्राम चलेगा। कुछ ऐसे लोग भी रख रखे हैं जो मेरे प्रोग्रामों का प्रचार प्रसार करेंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे, मजमा लगाऊंगा और मैं गुरु से मदारी बन जाऊंगा। वाह, ले बहुत अच्छा रहा। बोला थे आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, निकले थे कि परमात्मा को पहचानेंगे, परमात्मा को पाएंगे, पड़ गए फिर उसी चक्कर में। जिस घन चक्कर से निकले के आए थे उसी चक्कर में फंस गए। वहां भी बुद्धू बने हुए थे, यहां भी बुद्धू बने हुए हैं। बुद्ध बनने की बारी नहीं आई, बोध हुआ ही नहीं। किसी को बोध क्या देंगे और वो बोध लेंगे भी क्या। जो कहते हैं बोला कथा, बोला बहुत अच्छी कथा थी महाराज जी की। अरे क्या अच्छा था? बोला अरे प्रसाद भी बहुत अच्छा था। बोला और क्या अच्छा था? तो बोले भाई वहाँ तो जो है महाराज जी के बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था। क्या कहना पंडाल का, क्या खूबसूरती थी पंडाल की, क्या डेकोरेशन था। अरे डेकोरेशन देख के मन गदगद हो गया। क्या लेने गया था, क्या लेके आया? पूछा भाई महाराज जी ने क्या बताया? अरे बोला महाराज जी बताने की रहने दे। महाराज जी का चेहरा चमक रहा था। महाराज जी के चेहरे पे इतनी चमक, इतनी ओज कि चेहरे को देख के मैं तो प्रभावित हो गया। अरे तूने सुना क्या? अरे तू फिर सुनने की बात करता है। लाखों में जनता थी, करोड़ों में जनता थी। अरे इतना बड़ा पंडाल था, वो समा ही नहीं। अरे तूने सुना क्या? सुना कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं। ये यही देखता रहा, कितनी जनता आई, कितनी पब्लिक आई, कहाँ रसगुल्ले बट रहे, कहाँ गुलाब जामुन बट रहा, किसने रसगुल्ले का भंडारा लगाया, किसने जलेबी का लगाया, कहाँ कचौड़ियों का भंडारा लगा है, कहाँ सादी रोटी का भंडारा लगा है, कहाँ क्या हो रहा है। अरे इतनी साज सज्जा महाराज जी के पीछे। अरे ऐसी मूर्ति बनी थी, अरे ऐसे पहाड़ बने थे, अरे इतना भव्य था एकदम। वो भव्यता देख के ही मन जो है ना एकदम से अचंभित हो गया। सुना क्या? वो पता ही नहीं। समझा क्या? वो पता ही नहीं। क्या हो गया? बोला गए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। उसी चक्कर में पड़े रहे जिस चक्कर से निकल के आए थे। क्यों? क्योंकि परमात्मा की खोज ही नहीं है।
सिर्फ सांसारिक दुखों से निवृत्ति पाने की खोज है, उसका भी सही रास्ता नहीं मिल रहा है। और सही रास्ता संत बता रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि अपने कर्म सुधार लो। कर्म सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्या सोच रहा है? बोला कोई ऐसा मिल जाए जो चाहे जितना कुछ ले ले लेकिन ये भोग मिटा दे। ऐसे भोग कोई मिटा सकता है क्या? आज तक मिटा क्या किसी का? नहीं मिटा। राजा परीक्षित और गुरु कौन? सुखदेव। कथा कौन सुना रहा? सुखदेव जी। और कैसे कथा सुना रहा? दिन रात 7 दिन की कथा रात में बंद हुई थी क्या? कहीं लिखा है क्या? 24 घंटे कथा चल रही है। उसी मंच पे बैठे हैं सुखदेव जी भी और राजा परीक्षित भी। कितना ऊंचा मंच बनाया कि सर्प नहीं पहुंच पाए। बनाया था कि नहीं ऊंचा मंच? वही है। 7 दिन तक कथा चल रही है, लेकिन हम क्या करते हैं? 2-4 घंटे की कथा सुनते हैं, वो भी ढंग से नहीं सुनते हैं, वो भी साज सज्जा इसमें उसमें। अब इतना बड़ा भवन, इतना अच्छा भवन, फिर भी कथा करने के लिए साज सज्जा चाहिए। क्या दिक्कत है भाई इसमें? क्यों चाहिए साज सज्जा? किस लिए चाहिए? वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, सब कुछ का दुरुपयोग। क्यों? क्योंकि लोगों को शब्दों से लेना देना ही नहीं है। लोग इकट्ठे करने हैं, भीड़ इकट्ठी करनी है, भेड़ों की भीड़ इकट्ठी करनी है। तो भेड़ों को जो चाहिए वो देंगे। भेड़ कैसे इकट्ठी होगी? हरी पत्ती दिखाओगे तो भेड़ों को क्या चाहिए? साज सज्जा चाहिए। तो बोले ये तो बनाओ, नहीं तो लोग आएंगे ही नहीं, ये भेड़ें आएंगी ही नहीं। तुम्हारी गिनती भेड़ों में हो रही है। अरे मैं कहता हूं भक्त हो कि भेड़ हो? क्यों चाहिए तुम्हें साज सज्जा? तुम तो शब्दों से जागने वाले हो, तुम्हें तो शब्द चाहिए जागने के लिए। तुम संतों को बुलाते हो उनके शब्दों को सुनने के लिए, ताकि संत आए, तुम्हें शब्द सुनाए और तुम्हारे अंदर जागरण आ जाए, जागृति आ जाए, तुम जिज्ञासु हो जाओ। लेकिन नहीं, तुम भेड़ बने हुए हो। तुम्हें हरा चारा दिखाएंगे तो तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें साज सज्जा दिखाएंगे तो तुम इसको भरोगे, नहीं तो भरोगे नहीं। और मदारी को बिना मजमा लगे हुए मजा नहीं आता। अब आने वाले मदारी, उनको मजमा चाहिए। अब मजमा कैसे लगेगा? जब जो मजमे वाले को चाहिए वो होगा, तभी तो मजमा लगेगा। अब मैं ये सब बोलता हूं तो संत मुझे गालियां बहुत देते हैं, पर इन तथाकथित संतों की गालियों से मैं समझता हूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। परमात्मा कृपा बनाए रखे, और बिगड़े तो बिगड़ जाए, परमात्मा कृपा बनाए रखे। बिगड़ेगा शरीर का, मेरा क्या बिगड़ने वाला? मैं तो आत्मा हूं। पर सच बोलने से क्यों गुरेज करना? सच तो बोल ही देना। और सत्य वही बोल सकता है जो परमात्मा पे विश्वास करता हो कि बिगाड़ने वाला परमात्मा है, बनाने वाला परमात्मा है, और कोई बिगाड़ ही बना नहीं सकता मेरा। तो सच बोलने में क्या डर है? क्यों डरूं सच बोलने में? कोई मेरा नहीं बिगाड़ सकता। जाको राके साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके 100 जग बैरी होई। तो बैरी होता है तो होने दे संसार को। सत्य बोलने में क्यों गुरेज करें? क्यों ना सच बोल दे? क्यों गुरेज करना चाहिए सच बोलने में? तो फिर इसीलिए तो मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी सत्यवादी हो जाओ। सच बोलने की हिम्मत करो, गलत को गलत कहने की हिम्मत करो, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास करो। जब तक आप गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं करोगे, सच को सच बोलने की हिम्मत नहीं करोगे, तब तक दुनिया में गलत चलता ही रहेगा। और फिर आप कहोगे दुनिया गलत हो गई। अरे दुनिया को तुमने गलत होने दी, तुमने गलत को गलत कहा नहीं, सच को सच कहा नहीं, और दुनिया ही गलत नहीं हुई, तुम भी गलत हो गए। कह देते हो दुनिया गलत हो गई। तुम ये कहने में क्यों शर्म कर जाते हो कि मैं भी गलत हो गया? अगर तुम सही हो जाओ तो फिर तो दुनिया सही हो गई। तो हमारे संतों ने तो कहा है, विद्वानों ने कहा है कि आप सुधरो जग सुधरेगा। तुम खुद तो सुधर नहीं रहे और सोचते हो जग सुधर जाए। कैसे सुधर जाएगा जग? क्यों सुधरेगा जग?
जब तुम खुद नहीं सुधरे तो जग कैसे सुधरेगा? सुधर सकता है क्या जग? ये बताओ, सुधर सकता है? नहीं सुधर सकता है। और आप लोग सुधरने वाले हो नहीं। कोई भी भगवा भेषधारी संत मिले तो उसको धन देना है आपको। सुधर नहीं सकते, मैं सुधार भी नहीं सकता। इसलिए मैंने क्या किया, आज तक जितना भी मुझे मिलता रहा उसको मैंने ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दी, और आगे भी मिलता रहेगा तो ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाता रहूँगा। और मैं कहता हूँ सुधरो भी मत, देते रहो संतों को, पर मैं संतों को कहता हूँ कि तुम सुधर जाओ। तुम्हें जो मिले तुम ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाओ, थोड़ी अपनी सेवा कम कर लो। सब अपनी अपनी सेवा में लगा रहे, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए घोड़ा, अपने लिए आश्रम। अरे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम बना लो, दिव्यांग बच्चों का आश्रम बना लो, उसी में एक कोने में तुम भी रह लो। कहाँ दिक्कत है यार रहने में? ज़्यादा तुम्हें चाहिए, भक्तों के लिए जगह बनानी है तो भक्तों के लिए एक हॉल बना दो। पड़े रहेंगे, भगत है, दाल रोटी खा लेंगे। क्या जरूरत है लड्डू पेड़ा बर्फी की भक्तों के लिए? क्या जरूरत है एसी का कमरा भक्तों के लिए? तो मैं ये संतों से आह्वान करता हूँ, ऐसा कुछ संत कर भी रहे हैं। मुझे लगता है 10-5% संत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो 10-5 संत कर रहे हैं उनको कोई देख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहे। जो 90% कर रहे हैं वही दिख रहा है। तो फिर 90% को सुधारने के लिए बोलना भी पड़ता है कि भाई तुम भी सुधरो, तुम भी इन 10% के जैसे हो जाओ। तुमने 10-10 जगह अपने आश्रम बना लिए। बोला अम्बाला में मेरा आश्रम, हरिद्वार में मेरा आश्रम, उज्जैन में मेरा आश्रम, इलाहाबाद में मेरा आश्रम, फलानी जगह मेरा आश्रम, ठीकड़ी जगह मेरा आश्रम। तेरे आश्रम में है कौन? तो बोला मैं जाता हूँ तो मैं रहता हूँ, नहीं तो मेरे भगत रहते हैं। कब रहते हैं? बोला इलाहाबाद में कुंभ आता है तो कुंभ में आश्रम काम आता है। अरे बाकी समय में क्या होता है वहाँ? बाकी समय में क्या होता है वहाँ? या तो चिड़िया रहती है, या तुम जो है उसको होटल बना रखे हो, धर्मशाला बना रखे हो, उससे कमाई कर रहे हो। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहे वहाँ। किसी ज़रूरतमंद की सेवा तो तुम कर नहीं रहे कि कर रहे हो? बताओ। चलो आज के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोला अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, और समय भी इजाज़त नहीं दे रहा। समय हो गया है, अब समय अनुसार अगर कुछ गलत निकल गया हो भावावेश में तो आप मुझे क्षमा करेंगे। और फिर वही बात बार बार कहता हूँ कि क्षमा इसलिए करोगे क्योंकि आप बड़े हो। भक्त भगवान से बड़ा होता है। राम जी के मंदिर कम, हनुमान जी के ज़्यादा है। हनुमान जी की पूजा ज़्यादा होती है, हनुमान जी को लोग ज़्यादा मानते हैं, भक्त की ज़्यादा बड़ाई है। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर कोई उत्पात हो गई तो क्षमा करना, दया बनाए रखना मेरे ऊपर, कृपा बनाए रखना। और परमात्मा से भी प्रार्थना कि सभी के ऊपर परमात्मा कृपा बरसाए रखे। सब संतों की तरह मैं भी कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् ना दुख भाग भवेत्। लेकिन जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। परमात्मा सबको सुख देने वाला नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए अपने अपने कर्म सुधारो। अगर सांसारिक सुख चाहते हो और आनंद चाहते हो, परमानंद में गोता लगाना चाहते हो, तो कर्म करना भी बंद कर दो, अकर्तापन के भाव में आ जाओ, एक ही कर्म करो, प्रार्थना करते रहो कि जो तू चाहता है वो करवा ले। और जब ये करवाएगा तो सबसे अच्छा करवाएगा। तो अब फिर से प्रार्थना कर लेते हैं कि हे प्रभु मुझे माफ कर, अपनी शरण में ले ले, जैसा तू चाहता है वैसा करवा ले। और मुझे ऐसी दृष्टि दे दे कि इस शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर देखता रहूं और हर पल तुझे निहारता रहूं। हाँ, तू मेरे लिए हर पल दृश्यमान हो जाए, ऐसी दृष्टि तुझसे मांगता हूँ। और जो कुछ तू चाहे सब कुछ दे दे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सुख तो हमें संसाधन जितने मिल जाए उतने कम ही रहेंगे, और हम जितने कम में गुजारा करना सीख जाएंगे उतने ही ज़्यादा आनंदित रहेंगे। तो इसलिए यही प्रार्थना, और जोर शोर से नहीं करनी, भाव से करनी है।
अंदर का पट खोल, अंदर अंदर प्रार्थना करनी है। ये शब्द रूपी प्रार्थना आपको इसलिए समझाई जा रही है ताकि आपके अंदर जागृति आ जाए, शब्दों से ही आप जागने वाले हो, इसलिए ये प्रार्थना समझाई जा रही है। तो एक बार पुनः इस प्रार्थना को करेंगे, भाव से करेंगे, भावपूर्ण प्रार्थना है। हे प्रभु मुझे माफ कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, और मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि दे कि इस शरीर से होते हुए को देखता रहूं बिना लेकिन किंतु परंतु किए बिगैर, दृष्टा की भांति, और हर पल तुझे निहारता रहूं, हर पल तेरा दीदार होता रहे, ऐसी निगाह दे दे, निगाहे दीदार की दे दे। बोलो परमपिता परमात्मा की।